था कि कैसे वो तारीफ कर रही है भगवान जी की, है ना। तब ये क्वेश्चन भी आया था कि अगर इतनी वो सियानी थी, ऐसे तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि इस प्रसंग में से 14 रत्न निकले हैं, तो फिर वो सब कैसे हुआ। यहाँ एक बात हमें ये देखनी है कि ये जो 14 रत्न निकले हैं ना, ये तो एक भक्त की दृष्टि है ना, जिसने देखा कि जो जो वो बोल रही है, देखो कितना सुंदर बोल रही है, क्या क्या निकला, क्योंकि भक्त तो एक ऐसे ही देखेगा ना। बट लेकिन जो वो उसने किया, उसने तो वो अम, भगवान की तारीफ ऐसे कर रही है कि वो सिर्फ रावण को उकसाने के लिए है, उसको क्रोध में लाने के लिए। तो जब उसने देखा कि मैं इतना सब बोल रही हूँ, इतनी तारीफ कर रही हूँ, इतना कुछ उनके बारे में बोल दिया, बट लेकिन फिर भी ये बोलते ही नहीं, रावण पे कुछ असर ही नहीं हो रहा। क्योंकि बात ये थी कि रावण अपने आप था भी शक्तिशाली, नॉट ओनली दैट वो समझता था, रावण बस बहुत शक्तिशाली था। तो उसको लगता था यार ये तारीफ कर रही है तो कर रही होगी, पर मैंने तो त्रिलोकी को जीता है, ऐसा कौन मनुष्य आ गया जो मुझे जीत लेगा एक दिन। तो इसलिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। देन फाइनली जब उसने कहा उनके साथ सुंदर स्त्री है, तब उसको लगा कि हाँ अब बात बनी, अब चलो अब हुई ना, अब मजा आया, अब तो हुआ कुछ कि अगर युद्ध भी करना है, कुछ करना है, तो अब मजा आएगा ना। तो क्योंकि वो राक्षसी वृत्तियां है ना, वो हमेशा ही उल्टा सोचती हैं, हमेशा बुरा करने का ही सोचती हैं, कुछ अच्छा तो उनके मन में आएगा नहीं। क्योंकि जो रावण है वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, उसने आज दिन तक बहुत सारे युद्ध किए हैं, बहुत माहिर है, ऐसा सियाना भी है, उसको पता है, ही इज वेरी नॉलेजेबल। सो वो सुनता गया सुनता गया सुनता गया। देन उसने कहा कि दुश्मन के कुछ ना कुछ वीकनेस देखनी चाहिए पहले। तो यहाँ पे जब देखा उसने कि उनकी उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, तो उसको चुराते हैं, शी विल बी द बिगेस्ट वीकनेस फॉर देम। एक तो जब उनकी स्त्री चुरा रही तो इज्जत भी चली गई, दूसरा वो ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, उनको मिलेगी नहीं कभी, है ना। तो वो सब बातें, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत बहुत माहिर है वो इन बातों में, ऐसा नहीं है कि उसने जस्ट लाइक ऐसे ही सोच लिया। तो सबसे सुंदर चीज जो हमने 22 के नीचे देखी थी, वो हमने देखा था कि हमारा अंतःकरण काम कैसे करता है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार काम कैसे करता है। तो हमने देखा था कि जब उसके मन में एक सेकंड के लिए आया, जब शूर्पणखा ने बोला कि अरे उन्होंने तो इतने बड़े बड़े खरदूषण त्रिशरा और 14,000 सेना को मार दिया। तो एक एक सेकंड के लिए उसके मन में आया कि मेरे तो सेवक को भी कोई जीत नहीं सकता, तो ये किसने मार दिया। तो मन में थोड़ी सी चिंता हुई, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि सारी रात सो नहीं पाया। फिर उसके बाद उसका जो बुद्धि कहती है, लगता है भगवान आ गए, क्योंकि ये तो उसने भी, उसको भी प्रेडिक्शन पता था कि शायद एक दिन भगवान नर रूप में आएंगे तो मारेंगे, बट लेकिन टाइमिंग नहीं पता ना, और मानना नहीं चाहता। तो फिर उसने देखा कि तो बुद्धि बोल रही है भगवान आगे शरण में जाते हैं, लेकिन फिर उसका जो अहंकार कहता है नहीं नहीं, तामस देह में मैं, इट्स नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ तामस देह, उसका अहंकार बोल रहा है मैं किसी की शरण में जाने वाला नहीं हूँ। एंड उसकी फिर उसके चित्त बोल रहा है, चार चीजें है ना, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो चारों जैसे मशवरा कर रहे हैं क्या करना चाहिए। देन फाइनली चित्त कहता है इतना झगड़ा करने की जरूरत क्या है, ऐसे करते हैं परीक्षा लेते हैं, बिना परीक्षा लिए तो कैसे पता चले वो भगवान है। तो चलो कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ परीक्षा लेते हैं, अगर वो परीक्षा में सफल हो गए तो हम समझेंगे वो भगवान है, अगर नहीं सफल हुए तो दैट मीन्स वो भगवान नहीं है ना। तो तब हम देखते हैं कि ये सोच के फिर वो चलता है, वो किसके पास जाएगा, वो मारीच के पास जाएगा जो उसका मामा लगता है। एंड वो उसको फिर बताएगा कि क्या करना है आगे, क्योंकि मारीच जो है हर तरह के सुंदर रूप धारण कर सकता है। एंड वहां पे अकेला जाता है उसके पास। अब हम पढ़ते हैं 23 के नीचे। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही ये सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं।
सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। हम्म, स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर निवाया। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। तब हम्म। मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? तो अब हम देखते हैं कि जब लक्ष्मण जी, यहाँ लिखा है कि जब लक्ष्मण जी कंद फूल लेने के लिए जंगल में गए, तो अब यहाँ पे कौन था, भगवान या मैया दोनों बैठे हैं। तो भगवान मैया को कहते हैं, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, कि तुम सुंदर हो, अच्छे व्रत वाली हो, नियम वाली हो। तारीफ कर रहे हैं ना, जैसे कि हमने कहा था ना, ये अरण्य कांड शुरू ही वहां से हुआ था। भगवान पूजा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं माँ का। वहां ही हमने देखा था कि उन्होंने लीला में साथ देना है, तो माँ की थोड़ी सी चमचागिरी वहां कर रहे हैं भगवान, या हम कहते हैं देवी पूजन कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ फिर से वही बोला, तारीफ कर, पहले तारीफ की, फिर बोलते हैं कि मैं कुछ करे भी ललित, कहते हैं मैं कुछ कर भी ललित नर लीला। तो कहते हैं मैं थोड़ा सा कुछ अब नर लीला करना चाहता हूँ, क्योंकि जिसके लिए हम आए थे इस धरती पे, अब वो टाइम आ गया ना। बाकी सब भक्तों को तो मिलना मिलाना हो गया, वो सब हो गया, अब रावण की बारी है। अब वो ये एक काम शेष बचा था, अब वो करना है। तो कहते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम अग्नि में समा जाओ। तो यहाँ हम देखते हैं, तो कहते हैं कि हे प्रिय सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश ना कर दूं, तब तक तुम अग्नि में समा जाओ। अब क्योंकि रिमेम्बर, भगवान ने प्रण किया है कि निशाचरहीन धरती को करना है। दूषण त्रिशरा को भी बोला था। एंड ये जो हमारी शूर्पणखा, इसने भी आके कहा है रावण को कि वो मुझे तो ऐसे लगता है कि वो लीला कर रहे हैं, वन में आए हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, पिता के भेजे हुए नहीं, वो तो यहाँ पे निशाचरी धरती करने आए हैं। मैंने ये जान लिया, इवन शूर्पणखा ने भी ये कहा है ना। And भगवान की अब इच्छा है। अब देखो, तो वो कहते हैं कि माँ को बोलते हैं कि तुम्हें साथ देना होगा। अब देखो वो दोनों दो तो है नहीं, एक ही है। जैसे अर्धनारीश्वर हमें हमारे भगवान है, इसी तरह श्री हरि है। भगवान विष्णु को श्री हरि भी बोला जाता है, श्री हरि। तो सीताराम ऐसे, तो वो दोनों, मतलब दोनों दिखने को दो हैं, लेकिन है तो एक ही। अब बिकॉज वो लीला कर रहे हैं, मनुष्य जन्म में आए हैं, दो हैं। तो अब माँ का सहयोग चाहते हैं। तो फिर अब माँ क्या करेगी, माँ तो फिर सहयोग देगी ना। क्योंकि हमारे नाइन्थ, हमारी गीता में जगह जगह में लिखा है, भगवान कहते हैं मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी प्रकृति को साथ लेके करता हूँ, है ना। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, हर जगह पे भगवान ने ये बताया है। साथ में मैं बताया है वो जो 7 का 14 क्या है ना, मम माया दुरत्या देवी होशा गुणमयी, मम माया दुरत्या देवी हर्षा गुणमयी। तो सो ये तो माँ भगवान एंड दोनों है ना। तो वो क्या करते हैं, अब माँ क्या करती है, जब ही राम सब कहा बखानी, तो अब जब भगवान ने ये कहा, तो माँ ने क्या किया, तो अपना एक रूप, अपना प्रतिबिंब वहां रख दिया। अब यहाँ पे कौन सा रूप रखा उन्होंने, क्योंकि माँ के तो कितने रूप है ना। नव दुर्गा में भी अब 10 माओं की हम पूजा करते हैं, है ना। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो माँ के तो कितने रूप हैं। उन्होंने कौन से रूप को यहाँ रखा, तो कहते हैं कि माँ ने अपनी संहारणी शक्ति को रखा, जो अपना प्रतिबिंब रखा है। क्योंकि हम देखेंगे सुंदरकांड में मंदोदरी भी बोलती है, विभीषण भी कहते हैं कि जिनको तुम कुमारी समझते हो, वो कोई कुमारी नहीं है, काल रात्रि है, खा जाएगी हमारे सारे कुल को। तो ऐसी तो तुमने बहुत सारी औरतें पहले चुरा चुके हो, तुम उनके साथ जबरदस्ती कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, बट इस बार जो किया है, ये तो काल रात्रि आई है, इसको तुम मामूली मत समझो, इसको भेज दो वापस, अगर अपने कुल को बचाना चाहते हो। ऐसा सबने सलाह दी है ना उसको। तो अब माँ ने क्या किया, यहाँ पे अपनी संहारणी शक्ति को रख दिया अपनी जगह पे। एंड
तो कहते हैं लक्ष्मण ने भी ये मर्म नहीं जाना। तो ऐसे कैसे लक्ष्मण ने मर्म नहीं जाना? अब देखो, लक्ष्मण जो है वह जीव स्वरूप है। एक तो वो जीव स्वरूप की वजह से नहीं जानते, पर हाँ, लक्ष्मण कोई मामूली जीव तो है नहीं ना। लक्ष्मण जी तो भगवान की एक पार्षद है, शक्ति है। बट वो बात ये है कि लक्ष्मण भगवान के हर काम का भेद जानना ही नहीं चाहते। ही डजंट वांट टू नो हर क्षण भगवान अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। वो अपना कर्म कर रहे हैं बस। भगवान जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं। वो हर क्षण हर बात का हर समय साथ रहने के बावजूद, देखो हमें कितनी उत्सुकता होती है, हमारे रिश्तेदार तो इंडिया में बैठे हैं, तो भी हम जानना चाहते हैं उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, वो कौन है, वो कहाँ रहता है, कहाँ गया। लेकिन यहाँ तो साथ रह के भी वो ये नहीं जानना चाहते कि माँ और उनके माँ बाप, उनके वो जो भाई भाभी है, वो क्या कर रहे हैं। नहीं, तो वो अपने में है, और उनको फिर इसीलिए तो ये कथा में भी तो रस आएगा ना। अदरवाइज वो पहले ही कह रहे हैं अब भगवान इतना विलाप करेंगे, वियोग में इतना रोएंगे। अगर लक्ष्मण जी पठान कर रहे हैं, अरे मुझे पता है, तो वो रियल लीला होगी नहीं। इसीलिए लक्ष्मण जी को जानना ही नहीं चाहते। अब कहते हैं कि अब तो कहते हैं लक्ष्मण ये मरम मरम ना जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। भगवान ने जो चरित्र रच दिया लक्ष्मण को तो पता नहीं चला। अब क्या होता है, अब दशमुख जो रावण है, अब देखो ये सब भगवान का संकल्प है। ये भगवान का संकल्प ही है कि माता को चुराया जाए। रिमेम्बर, अगर ये बात नहीं समझ आती तो देखिए सुंदर कांड में हनुमान जी जब आए भगवान को मिलने, तो उन्होंने, भगवान ने कहा क्या किया तूने, तो उन्होंने कहा पहले मैंने मैंने लंका में मैं पहुंचा समुद्र कूद के, फिर बोले मैंने लंका जला दी, फिर लंका जलाने के बाद राक्षसों की पिटाई की मैंने, फिर मैंने फिर मैं वापस आ गया, बस ऐसा बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सब क्या बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि देखो भगवान, लंका मैंने नहीं जलाई, लंका तो आपने संकल्प किया था, इसीलिए लंका जली। मैं तो बंधा पड़ा हुआ था, सब लोग लेके गए मुझे पकड़ के, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने थोड़ी आग में कहाँ से आग लगता है, मेरी पूंछ में आग लगा दी गई, मैं जंप करता रहा। कहने का मतलब ये है, वो समझ गए। वो बोले जब उसने वो बोला है त्रिजटा ने सपने बानर लंका जारी, जातुदान सेना सब मारी, तो वो समझ गए कि ये तो भगवान का संकल्प था, जो रावण के थ्रू ही उन्होंने पूरा किया, हनुमान जी के थ्रू नहीं। रावण ने कहा है आग लगाओ इसकी पूंछ को, जो रावण के थ्रू उन्होंने करवाया। तो वो बात यहाँ पे भी वही है कि भगवान जी का संकल्प है। अभी हम देखेंगे, वो भी यही बोलेंगे, अभी आगे जब आएगा ना, हमारे जटायु भी यही कहेंगे कि मैं समझ गया, ये तो भगवान का संकल्प है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता था। एक एक सिंपल कथा है नल दमयंती की। जब दमयंती को नल छोड़ के चले जाते हैं जंगल में, तो कोई जंगली वो ट्राइब्स का बंदा उनको देखता है, दमयंती बहुत सुंदर थी, तो वो उनको जैसे ही छूना चाहता है ना, वो उसमें इतना सतीत्व है, इतनी सती औरत है दमयंती, कि उसने जैसे ही उसको छूना चाहा वो बर्न हो गया, जल गया वो। अब इमेजिन कीजिए, यहाँ तो माँ स्वयं है, क्या रावण उनको छू सकता था? नहीं। तो अब हम देखते हैं कि अब रावण जाता है मारीच के पास, तो वह क्या बोले कि अब कहते हैं अपने स्वार्थ में रख मारीच के पास पहुंचा। तो अब वो आगे बोलते हैं, तो उसको उसको माथा टेका उसने, प्रणाम मामा जी, क्योंकि मामा लगता है ना। अब जो मारीच है वो समझ गया, आज दिन तक कभी मेरे पास आया नहीं, अब बड़ा झुक झुक के मुझे प्रणाम कर रहा है, देयर हैज टू बी समथिंग, समथिंग देयर। तो उन्होंने कहा, वो सोच रहा है क्या सोच रहा है कि नीच का झुकना, कहता है नवनी नीच के अति दुखदाई, नीच का दुखना हमेशा, झुकना सॉरी, दुखदाई होता है। कहने का मतलब कोई बहुत अहंकारी बंदा, हमें पता है ये अहंकारी है, हमें पता है ये पावरफुल है, आज आके मेरे पांव छू रहा है, दैट मीन यू वांट समथिंग फ्रॉम मी, इट्स वेरी क्लियर, राइट। तो बोलते, तो इसीलिए नीचे तुम्हें माथा भी टेकता तो भी दुखदाई होगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं, बताते हैं विद द एग्जाम्पल, जैसे अंकुश का झुकना, अंकुश हमें पता है, अंकुश जो फंदा होता है, फंदे को जब ऐसे फेंकते हैं ना पकड़ने के लिए, तो नेचुरली वो ऐसे ऊपर जाके ऐसे फेंका गया, तो वो अंकुश का झुकना में तुम्हारे गले में फंदा पड़ रहा है ना। इसी तरह से उन्होंने कहा धनुष का झुकना,
धनुष पहले ऐसे नीचे जो ऐसे चलाते हैं तो नीचे झुका के फिर ऊपर उठाते हैं ना, पहले तीर को ऐसे नीचे लगा के, है ना, फिर ऐसे ऊपर करते हैं। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि सांप का झुकना, नेचुरली सांप पहले तो ऐसा रहता है, जब मारना है तब ऐसे झुकता है ना। फिर उसके बाद बिल्ली भी जब झपट्टा मारती है तो ऐसे। तो वो सारे उन उन उनकी एग्जाम्पल देके बताया गया है कि इसी तरह से हे भवानी, हमारे शिव भोलेनाथ माँ को सुना रहे हैं ना कथा। तो कहते हैं हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली है। जैसे बिना ऋतु के फूल, मतलब बिना ऋतु के फूल आ गए तो दैट मीन्स वो एक आशंका होती है कि ये क्या है। उसको जैसे शगुन अपशगुन होते हैं ना, तो उसको अपशगुन माना जाता है, क्योंकि बिना ऋतु के फल फल नहीं आ सकते ना, फूल नहीं आ सकते। तो उसके बाद नेचुरली ये राजा है, चाहे वो मामा है, बट लेकिन एक राजा जब आता है तुम्हारे, तो उसने पूजा आदर पूर्वक उसको बैठाया, पूजा की उसकी, एक राजा की। तो उसने कहा कि हे तात, तो सी वो बॉडी लैंग्वेज से समझ गया रावण की, नहीं तो ऐसे क्यों बोलता, आप इतने व्यग्र क्यों हैं। वो बॉडी लैंग्वेज से समझ गया कुछ गड़बड़ है इस समय, ये थोड़ा सा बड़ा वो, ऐसे ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी है इसे किसी चीज की रावण को, उसके ये दिख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है। तो उसने क्या किया, उसने पूछा उसको कि आप अकेले आए हैं, क्या बात है, क्योंकि रिमेम्बर रावण रथ लेके आया है लेकिन खुद चला रहा है, रथी साथ में, मतलब उसका सारथी साथ में नहीं है, खुद ही सारथी बना है यहाँ, खुद ही रथी है। तो वो पूछता है कि आप ऐसे यहाँ कैसे। अब आगे पढ़ते हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृगी बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना है और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अब उसने सारी कथा सुनाई। तो इस कहता है दसमुख सकल कथा तही आगे। कथा क्या, अपनी योजना बताई कि क्या करना है, हमें प्लान बताया अपना कि तुम आगे आगे हमें क्या करना है, तुम क्या करोगे मेरे लिए। तो कहते हैं कहे सहित अभिमाना भागे। अब ये भी नहीं, बड़ा प्राउडली बता रहा है, दिस इज माई प्लान। तो अभागा क्यों बोला, बिकॉज अब देखो वो मौत खुद ही लेके जा रही है उसे, मौत आ गई ना। अब इस समय मृत्यु आई पड़ी है और सभी राक्षसों की आई पड़ी है, तो वो लेके जाएगी अपने आप, है ना, कोई रीजन बनेगा, कारण बनेगा। तो कहते हैं, उसको बोलता है हो कपट मृग तुम छलकारी। उसको बोलता है, कुछ भी बोल सकता था ना करने के लिए। तो वो बोलता है नहीं, तुम मृग बनो, हिरण बनो। अब हिरण क्यों बनो, क्योंकि वो भगवान ने कहा था ना, हम शिकार खेलने के लिए आए हैं जंगल में, तुम जैसे खलों का। तो उसने बोला कि अगर शिकार खेलने के लिए आए हैं, वन में वो सैर सपाटे कर रहे हैं तीनों मिलके, तो फिर ऐसे करते हैं कि यू नो मैं चोरी में बहुत माहिर हूँ और आई नो हाउ टू डू द कपट। तो उसको कहता है ऐसे ऐसे करो कि तुम हिरन बन जाओ, हिरन बन के जाओ, और फिर वो तेरे पीछे भागेंगे और पीछे से मैं चुरा लूंगा उनको। वो सारी बता दी ना कथा कि तुम कैसे फिर नाम लेना राम लक्ष्मण जी का, तो लक्ष्मण भी पीछे भागेगा। एंड देन तुम, वो पूरी योजना बता दी गई है यहाँ पे। अब जब ये सुना उसने उसने कहा कि ये सारी बातें जो ऊपर कही गई है ना, कि अंकुश का धनुष का झुकना, सांप का झुकना, बिल्ली का झुकना, ये तो अब मेरे ऊपर हो रहा है सब, यू नो।
तो ये जो झुका है आज मेरी मृत्यु बन के ही आया है आज रावण। तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि अब वो बताता है कि सुनो रावण, ये जो कहते हैं ये जो मनुष्य के रूप में ये जो घूम रहे हैं ना इस समय तपस्वी, ये कौन है? ये तो भगवान हिमसेल्फ है, जो नर रूप में आ गए हैं इस दुनिया में। तो वो कहता है कि देखो मैं कब से जानता हूँ, जब ये छोटे टीनेजर थे, जब विश्वामित्र के यज्ञ की इन्होंने रक्षा की थी, तब तो टीनेजर थे ना। तो बोले तब तो छोटे सुकुमार टीनेजर थे। तो उस समय कहते हैं उन्होंने मुझे बिना फल का बाण मारा था, तो मैं 100 योजन इधर भाग गया। ताड़का एंड सुबाहु को तो मार दिया उन्होंने, मुझे छोड़ दिया। संभाव पता नहीं क्या कारण था, मे भी वो जानी जाने कि इसको बाद में यूज करेंगे, है ना। तो कहते हैं अब मेरी दशा सोच, कहते हैं जब से वो मैंने उनको देखा है, मेरी दशा वो जो भृंगी के कीड़े की तरह हो गई है। ऐसा बोला जाता है कि भृंगी का कीड़ा वो खुद पैदा नहीं करता, वो कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ के लाता है, तो वो ऐसे उसको बांध के रखता है, फिर वो म्यूजिक जैसे वो जो भी आवाज निकालता है ना, वो बोलता रहता है 7 डेज लगातार। तो वो इस तरह से वो होता है जैसे कोई कहे ना कि राम जपते जपते राम में हो गए। जो वो कीड़ा सुनता है इसका राग, वो इस राग सुनते सुनते ही भृंगी कीड़ा ही बन जाता है। you know this is how they expand their thing। तो कहते हैं मैं भी वैसा ही हो गया हूँ कि मैं इतना राम में हो गया हूँ, भृंगी कीड़े की तरह, मुझे और कुछ दिखता ही नहीं अभी। तो कहते हैं उनसे विरोध तुम मत करो। जब देखा कि रावण पे कुछ असर हो नहीं रहा, फिर वो फिर से बोलता है कि देखो जिसने ताड़का को मारा, जिसने सुबाहु को मारा, जिसने खरदूषण तृष्णा को मार दिया, जिसने वो बोला, फिर ने देखता है कि इसके ऊपर कुछ असर नहीं, फिर वो कहता है देखो तुम बोलो जिन्होंने कहते हैं वो धनुष को तोड़ा, जिसको तुम छू भी नहीं पाए थे, उस तो वो क्या मामूली इंसान हो सकते हैं? तेरे मन में भी एक बार बात आ गई है ना कि कौन है, क्यों मारा। तो वहां पे अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक ये आ सकता है कि ताड़का मरीच सुबाहु ये तीनों कौन है? हमने पहले भी देखा था जब पहले मारा था भगवान ने, तो हम देखते हैं कि ताड़का को वहां दुराशा बोला जाता है, दुराशा को मारा था भगवान ने। एंड सुबाहु को बोला जाता है दुख। सुबाहु इतना अच्छा बाहुबली है वो, लेकिन क्या दूसरों को बस दुख ही देता है। तो मारीच को बोला था दोष। वहां बोला है कि जो मारीच है वो मुनियों को बहुत दुख देने वाला है। कपटी मुनि आगे भी बोलेंगे कि ये, सॉरी नॉट कपटी मुनि, ये सबसे ज्यादा मुनियों को सताने वाला है। यही इससे सबसे बड़ा दोष इसमें ये है कि दूसरों को सता के इसको मजा आता है। तो भगवान ने बोला कि इसको बाद में यूज करेंगे, क्योंकि अगर किसी में देखो, अगर कोई दुख को मिटाना है, दुराशा को तो मिटा देना है, जो दोष वाला होता है ना, हो सकता है एक दिन उसके दोष ही मिट जाए, या उसके दोष ही, उसके जो अवगुण है वो सगुण बन जाए, है ना, सगुण बन जाए। तो फिर वो इसीलिए भगवान ने, एंड प्लस भगवान तो जानते हैं ना, इसको बाद में उन्होंने काम में लाना है। तो इसको उसके लिए हम एक बहुत बड़ी बात किंकर जी महाराज बताते हैं, अगर नहीं समझ आई दोष वाली बात, तो भगवान वो कहते हैं कि दोष तो हम सब में ही है ना, हम सारे कोई विदाउट दोष तो है नहीं, हम सब में कुछ ना कुछ दोष तो है। हाँ ये हो सकता है कि पूर्ण रूप में नहीं है थोड़ा थोड़ा है जैसे। तो वो अगर भगवान चाहते हैं हमारे हमारे अंदर कोई दोषों को मिटाना, तो इसलिए भगवान हमें बचा के रखते हैं। अगर फिर भी हम नहीं समझे, अब इतने सालों तक वो देखो राम जपते 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 ये हो गया, अगर फिर भी नहीं समझे तब तो मरना ही पड़ेगा, है ना। इतना सब पहले तो भगवान ने बचा के रख लिया, अब नहीं समझेगा तो फिर भगवान के हाथों मरेगा फिर से। तो अब ये बात है, तो अब हम देखते हैं उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की रावण को, पर रावण माना नहीं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बोलिए। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, शस्त्रधारी, वर्मी, भेद जानने वाला,
समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता है। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। इसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति न वश किसी के वश न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तो हम देखते हैं कि अब वो फिर से समझा रहा है, तो कहता है कि देखो, अपने कुल का विचार करके आप घर लौट जाइए, क्योंकि ये भगवान सिर्फ तुम्हें नहीं मारेंगे, पूरे तुम्हारे कुल का ही नाश कर देंगे। यही तो उनका संकल्प है। तो रावण ने जब ये सुना तो उसको लगा गालियां देने की, हाउ डेयर यू, है ना। तो फिर उसको समझ आ गई। क्या समझ आई? उसने 7 चीजें, यहाँ पे 9 चीजें सारी देखी हैं। उसने कहा कि शस्त्र, अगर कोई तलवार लेके बैठा है, सपोज किसी के पास गन है, इवन 2 मित्र ही बैठे हैं बाहर में, समझो बात कर रहे हैं, दोनों आपस में हंसी मजाक हो रहा है, हो सकता है कि एक ने कुछ मजाक किया, पर दूसरे वाले जिसके पास गन है उसने कहा हाउ डेयर यू, राइट अवे शूट कर दिया, है ना। तो उसने बोला कि जो अगर कोई तुम्हारे पास बंदा अपना शस्त्र लेके बैठा है, कोई वेपन लेके बैठा है, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कुछ नहीं पता उसका दिमाग कब फिर जाए, है ना। इसीलिए तो कोई हमेशा लेके बैठेगा। तो फिर बोलते हैं कि बाकी मरमी, नेचुरली कोई बहुत तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है, तुम्हारे सारे भेद जानते हैं, एंड कल को तुम उनको कहो कि नहीं मुझे कोई नया मिल गया, अब तू जा उधर, तो फिर बच के रहना चाहिए, बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। तो कभी भी फिर दे नो योर वीकनेस, दे नो योर पॉजिटिव, तो जरा ध्यान से, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं उससे तो दुश्मनी कभी ना करो। उसके बाद समर्थ स्वामी, नेचुरली समर्थ स्वामी तुम्हारा समर्थ बॉस। अब कहीं हम जॉब भी करते हैं, हमारा बॉस है वो समर्थ है हमें फायर करने में, अगर सबके सामने या किसी से पीछे भी हम 4 गालियां उनको निकाले, सोनर और लेटर तो उसे पता चली जाएगी, तो क्यों खतरा अपने जान के लिए करना है। यहाँ तो जान का खतरा है, यहाँ तो रावण जैसा है। तो उसके बाद कहते हैं मूर्ख धन, मूर्ख नेचुरली, तभी तो कहते हैं ना मूर्ख, यू नो, ऐसे हमारे कहावत होती थी ना कि बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है, मूर्ख अपना सेवक बुरा है। वो मूर्ख को पता ही नहीं कब किस समय क्या करना है। तो वो उसके बाद धनवान की बात करते हैं, नेचुरली पैसा, पैसा टॉक्स, राइट। तो अगर बहुत ही धनवान है, फालतू में उसमें उससे भी दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। एंड वैद्य का तो पता है, डॉक्टर को ज्यादा कुछ कुछ बोल दिया, पता नहीं कौन सी दवाई दे दे तुम्हें। एंड उसके बाद कवि भाट बोलते हैं जो तुम्हारी तारीफें करते करते डांस करते आते जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर आज उनके साथ दुश्मनी के लिए आज तुम्हारी तारीफ के गाने गा रहे हैं, कल को तुम्हारी वैसी बातें करेंगे, गालियों के गाने गाएंगे। फिर कवि भी वही कवि होता है, कवि जो राइटर है, अगर राइटर को तुमने वो, तभी जो सारे इवन नाउ एट दिस समय, इवन इन अमेरिका, जो बड़े बड़े लीडर होते हैं उन्होंने कुछ कुछ राइटर्स अपने पास रखे होते हैं। उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, उनको थोड़ी सी एडमिशन वो दे देते हैं, थोड़ा सा बताने के लिए, कि पूरा पूरा का पूरा तो नहीं बताएंगे ना, थोड़ा सा बता देंगे जस्ट खुश करने के लिए। और वो भी जाके न्यूज में बोलेंगे कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, है ना। तो वो उनको खुश रखते हैं, रिपोर्टर्स को, राइटर्स को। तो ये जो कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देके, तो ये इसीलिए बोला कि कवि के साथ भी, मतलब राइटर के साथ काहे को पंगा लेना। तो पता नहीं आज क्या न्यूज, अभी थोड़ी देर में तुम्हें CNN में मिल जाएगा,
है ना। एंड फिर रसोईया, एक्चुअली रसोइये के साथ तो किया। यहाँ भी बोलते ही है ना, तुम खाने जाते हो अगर कहीं भी रेस्टोरेंट में, ज्यादा कुछ बोलो ना गलत सलत, तो हमारे तो बच्चे हमेशा कहते थे कि कभी पिज्जा ज्यादा नहीं बोलो, प्यार से बता दो कि नहीं मीट नहीं खाते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। ज्यादा उसको जरा गुस्से में बोला तो पता नहीं थूक के तुम्हें पिज्जा दे देंगे। डोंट कंप्लेन, ऐसा होता है, अमेरिका में भी होता है। सो इसीलिए कहते हैं डू नॉट, किसी को बोलना भी है तो कोई बात नहीं ना, हम मीट नहीं खाते, पिज्जे में मीट आ गया तो प्यार से बोल दो ना कि ये गलती से पड़ गया होगा, कैन यू प्लीज मेक इट अगेन और समथिंग, ठीक है ना। तो ये बात है। तो उसके बाद उसने देखा कि अब मेरी तो खैर है नहीं, ना इधर से ना उधर से, तो क्या करें। तो बोलते हैं कि अब मरीज ने सोचा दोनों तरफ से मरण है, रावण के हाथ से क्यों मरूं, तो क्यों ना भगवान के हाथ से मरूं, क्योंकि हमने बार बार कहा है ना, भगवान की या तो शरण में चले जाओ, या फिर जो उनका शर, जो उनका वाण है, उसमें भी मिरेकल है, उसमें भी चमत्कार है। क्योंकि शर जो भगवान के जो वाण है वो क्या करते हैं, हमें हमें क्या मृत्यु ही नहीं देते, हमारे अंदर के कारण एंड सूक्ष्म शरीर को भी खत्म कर देते हैं। तो हमारा पिछला लेना देना सब खत्म, अब भगवान से के हाथों मृत्यु हुई है तो फिर तो भी मोक्ष ही मिलेगा या भगवान का धाम मिलेगा, है ना। तो उसने सोचा क्यों ना वैसे मरूं। तो वह बहुत अच्छा, तो ऐसा समझ के अब उसने निश्चय कर लिया। सी ऐसे ही होता है, जब तक हम निश्चय नहीं करते ना, कोई भी बात हो, चाहे घर में भी कोई काम हो, अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है, फिर कोई घर में आया, ये डिसीजन लेना है कि क्या खाना बनाएं, व्हाट इज द मेन्यू, पहले तो उसमें ही तो हम घुसे रहते हैं 2 दिन, तो वही नहीं ये बनाएंगे, ये नहीं ये बनाएंगे। पर वंस वी डिसाइडेड द मेन्यू, दैट्स इट, शांति हो जाती है कि नहीं अब पता है कि मैंने ये 3 चीजें बनानी है, काम खत्म। तो वो इसी तरह वंस ही डिसाइडेड कि मुझे अब भगवान की शरण में इस तरह से नहीं जा सकता, पर इस तरह से जाऊंगा, तो असजिए जानी दसानन संगा, अब उसके साथ चल पड़ा। ठीक है, अब वो रावण तो खुश है कि मेरा बात मान ली इसने। तो कहते हैं चला राम पद प्रेम आभूंगा, लेकिन उसके मन में, रिमेम्बर उस राम राम जपते कितने साल हो गए उसको, तो उसके मन में बहुत प्रेम है भगवान के प्रति। तो कहते हैं मन अति हर्ष जनाब अति, तो कहता है कि उसके मन में इतना अत्यंत हर्ष है, इतना अत्यंत हर्ष है कि उसको लग रहा है कि आज देखूं परमस नहीं, आज अपनी आंखों से देखूंगा मैं, क्योंकि इतने सालों से देखा नहीं है ना, जब छोटे थे तभी देखा था। और इतना प्रेम से यहाँ लिखा है, निज परम प्रीतम देखे लोचन, कहते अपनी आंखों से अपने परम प्रेमी को देखूंगा, और सुफल करी सुख पायो, और अपनी आंखों का, कहते मैं अपना प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। श्री सहित अनुज समेत, तो कहते हैं श्री सहित, रिमेम्बर पहले जब देखे थे तो टीनेजर थे, अभी शादी नहीं हुई थी ना भगवान की तभी अभी। तो आज तो मैं श्री सहित उन्हें देखूंगा, आज तो माँ के साथ देखूंगा, है ना, आज दोनों के दर्शन होंगे। तो कहते हैं इमेजिन कीजिए, अकेले कृष्ण के ही दर्शन हो गए तो बहुत बड़ी बात है, अगर राधा कृष्ण जुगल जोड़ी के दर्शन हो, श्री हरि के दर्शन हो, सीता राम जी के दर्शन हो, तो वो सबसे बड़ी बात हुई ना। तो तो कहते हैं श्री सहित अनुज समेत। अब अनुज का नाम के लिए, क्योंकि पहले भी अनुज को देखा है ना। एंड रिमेम्बर क्या है ये तीनों, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति। अनुज वैराग्य है, जिसे लक्ष्मण जी वैराग्य है, इस समय अपने जीवन के प्रति इसको वैराग्य हो गया, क्योंकि अब तो मरना चाहता है ना, अपने जीने के प्रति वैराग्य हुआ तभी मरना चाहता है ना। एंड कहते हैं अब बोलता है कि अब लक्ष्मण सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। तो तीनों के चरणों में मन लगा रहा हो, रिमेम्बर राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, तीनों के चरणों में कहता है मैं मन लगाऊंगा। कहता है जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, अभी अभी हमने कहा ना कि उनके वाण, उनके जो शर हैं, वो भी क्या करते हैं, कल्याण करने वाले हैं, अभी बोला ना हमने। तो कहते हैं जिनकी भक्ति, भक्ति कौन है, मैया है ना सामने श्री, कहते जिनकी भक्ति किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान, भगवान तो खुद कहते हैं ना मैं भक्ति के अधीन हूँ, अभी अभी राम गीता की ना उन्होंने, बोले कि जिसके मैं अधीन हूँ वो मेरी भक्ति है। तो बोले कि भक्ति जो भगवान, कोई उनको ले नहीं सकता, कोई स्वतंत्र है वो, उनको भी बस में करना है तो भक्ति कीजिए। तो कहते हैं
आहा मैं उनकी कितने, कहते श्री हरि, कहते वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर कर मेरा वध करेंगे। तो फिर कहते हैं अब धन, फिर कितना वो देखो मनोरथ कर रहा है, जैसे विभीषण जी मनोरथ कर रहे थे ना जाते समय, ये भी मनोरथ कर रहा है। कितना सुंदर मनोरथ है देखो। वो कहते हैं धनुष्मान धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए आएंगे। कहते मैं ऐसे कूद कूद के कैसे हिरण जाता है, भगवान भी ऐसे मेरे पीछे पीछे आएंगे। फिर कहते हैं प्रभु को मैं फिर देखूंगा। फिर कहता मैं खड़ा हो जाऊंगा, ऐसे पीछे मुड़ के देखूंगा, क्योंकि जब भाग रहा है तब तो नहीं देख सकता ना भगवान को। तो बोले मैं ज्यादा नहीं, इन द बिगनिंग ज्यादा तेज नहीं भागूंगा, थोड़ा तेज भागूंगा, फिर पीछे मुड़ के देखूंगा भाने से आ रहे हैं मेरे पीछे। तो फिर कहते ऐसे मैं भागता जाऊंगा और पीछे मुड़ मुड़ के देखता जाऊंगा, और कहते भगवान मेरे पीछे दौड़ेंगे। तो कहते मेरे समान धन्य दूसरा कोई है नहीं। आई मीन ये कितनी, अगर हम उस हिसाब से अगर देखें तो कितनी प्यारी लीला हो गई। वो जा रहा है, पीछे पीछे मुड़ के देख रहा है, भगवान उसको देख रहे हैं, वो जा रहा है उसको। क्या सुंदर सीन होगा अगर हम उस दृश्य से उसे देखें तो। कितना मनोरथ, कितना सुंदर मनोरथ उसने किया है कि मरना तो है ही, तो चलो मरते हैं, बट इस तरह से मरते हैं। तो उसका मरना भी सुंदर हो गया, है ना। आगे देखते हैं। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी हम्म ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। एक हिरण को मिनट रुके, देख एक मिनट रुके बच्चा। हम ये बहुत सुंदर है, हम देखते हैं। कहते हैं, कहते जब सीता जी ने सुंदर हिरण को देखा है, तो क्या बोलती हैं, अब कहते पहले तो वो बन के निकट आ गए, यहाँ पे थी, मारीच कपट मृग बन गया और वो पीछे छुप गया रावण। तो कितना सुंदर है, बोले कि अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ा बना था। अब मैया कहती है, माँ ने देखा उसको, अंग अंग इतने सुंदर हैं, तो वो कहती हैं, सुनो देव रघुवीर रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। अब क्या बोल रही हैं, सुनो देव, कहती हैं हे देव सुनिए रघुवीर जी, आप बहुत महान वीर हो, आप ला सकते हो इस हिरण को। तो कहते हैं कृपाला, आप कृपालु हैं, क्योंकि आज दिन तक मैंने कुछ मांग नहीं की। 14 सालों से, मतलब अब 12 साल हो चुके थे, इतने सालों से शादी हुए भी इतने साल हो गए, उन्होंने कुछ नहीं मांगा भगवान से, दिया ही दिया है। तो बोले आज मैं मांगती हूँ इस सुंदर हिरण को। तो हिरण मांग रही हैं। तो अब क्या है, सत्य संग प्रभु वधि करे ही, कहते हैं आप कहते हैं सत्य सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। बट लेकिन यहाँ जो सुंदर चीज है, क्यों रोका गया है, जरा ध्यान दीजिए शब्दों को। सत्य संग प्रभु वधि कर एहि, आनहु चरम कहति वेदेही। अब मैया का क्या नाम रखा है यहाँ पे, वैदेही। अब ये बताइए, जो वैदेही होएगी वो तो देह से ऊपर उठ चुकी, वैदेही, वो किसी का चरम क्यों मांगेगी, वो किसी को मारने के लिए क्यों बोलेगी, है ना। इसीलिए इतने सुंदर शब्द यहाँ लिया है। अगर वो हमारे तुलसीदास जी भगवान भोलेनाथ के मुंह से कथा सुना रहे हैं, तो समझो ये भगवान भोलेनाथ हमको भी बता रहे हैं। और वहां रिमेम्बर भवानी को कथा सुना रहे थे, क्योंकि मैया का जब हुआ था हरण, तो पिछले जन्म में वो सती थी, तो वो उनको भी डाउट हो गया था ना कि कैसे उनकी औरत को चुरा लिया गया, फिर कैसे वो विरह में रो रहे हैं, कैसे उनको क्रोध आया, वो सब चीजें। तो यहाँ पे वो उनका नाम, माता सीता जी का नाम सीता ने ही बोला, वैदेही बोला, कि जो वैदेही अपनी देह से ऊपर है, आज दिन तक उसने कभी कुछ नहीं मांगा, वो ये हिरण क्यों मांगेगी। एंड ऊपर से उनको कहती है, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। अब यहाँ लिखा है ना जो आगे,
कि भगवान तो कहते हैं, श्री रघुनाथ जी कहते हैं, कपट मृग, मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कारण करने के लिए हर्षित होकर उठे। इसका मतलब तो माँ को भी पता है, उनको भी पता है, ऑलरेडी हो गई ना उनकी बात, योजना उन्होंने बना ली। अब फिर माँ ने ये क्यों कहा इसका चरम चाहिए? अब इसका मतलब ये है कि माँ को पता है पशु की गति अपने आप नहीं हो सकती, पशु को मारना ही पड़ेगा तभी उसकी गति होगी ना। अब नहीं तो पशु को एक पशु को दूसरा पशु मारेगा, ऐसे ही होएगा ना, कोई लायन मार देगा उसे या कोई और मार देगा उसे, हिरण को। अगर अब भगवान के हाथों मरेगा तो नेचुरली उनको मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। अब माँ को भी पता है। अब ये सब जो उसके मन में मनोरथ आए तो क्या भगवान नहीं जानते, क्या माँ नहीं जानती? तो वो ये कहते हैं जब आप इसे मारोगे तो जो इसका चमड़ा है वो लेके आना। द रीजन देखो, ये जब हमने राक्षसों को मारना है ना, अब युद्ध होना है, उसका जो पहला बलिदान है वो मारीच का है। तो मारीच का मैं चमड़ी को भी हृदय से लगा के रखूंगी। अब ऐसा आता है जब वो लंका लंका जाते हैं भगवान, तो वहां पे एक आता है सीन कि भगवान ने जब लक्ष्मण जी ने आसन बिछाया है वहां पे, तो वहां पे आता है कि हिरण की खाल को वहां रखा, ऐसा आता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, आएगा उत्तरकांड में, नहीं सॉरी लंका कांड में। तो हम देखते हैं वो कौन सी चमड़ी थी, यही थी जो उन्होंने कहा था माता सीता जी ने, जिसका पहला बलिदान है उसकी चमड़ी को भी तास में रखना, उसको देखना, उसने बलिदान दिया है हमारे लिए। तो अब कहते हैं, अब भगवान को पता है, इसीलिए तो बोला कि वो खुशी खुशी उठे, तो क्योंकि दोनों को पता है अब आगे क्या होने वाला है। अब 3 के नीचे पढ़ेंगे, अब सारा पढ़ देंगे 27 तक। जी। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचानकर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। तो हम देखते हैं कि अब भगवान ने जाना है, तैयार हो रहे हैं उसके पीछे जाने के लिए, मृग के पीछे। तो वो कहते हैं, सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। वो लक्ष्मण जी से क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम सीता की रखवाली करना लक्ष्मण, मैं जाता हूँ हिरण के पीछे। लेकिन यहाँ देखो, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना, बल एंड समय का विचार करके। उसका मतलब ये है कि ये जो राक्षस लोग है ना, ये कपट करने में बहुत माहिर हैं। जरूरी नहीं है कि हर समय बल ही चाहिए इनको मारने के लिए, छल भी चाहिए। तभी तो 14,000 सेना के ऊपर भगवान ने क्या किया, मोहित कर दिया उनको, राम ने कर दिया सबको। तो एक दूसरे को मार के मर गए। तो वहां भगवान का बल नहीं, वो खुद ही एक दूसरे को मार के मर गए। तो भगवान जी ये कहते हैं, हर समय राक्षस को मारने के लिए बल की भी आवश्यकता नहीं है। समय देखना कि इस समय क्या क्या क्या, इस समय की क्या डिमांड है, एंड फिर बुद्धि से, बुद्धि एंड विवेक से काम लेना। अब
हम देखेंगे क्यों उन्होंने ऐसे कहा। तो उन्होंने कहा तो अभी भगवान तो उसके पीछे चले जाते हैं। तो हमने देखा जो जो उसने मनोरथ किए थे वैसा ही वो करता है, और भगवान उसके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि थोड़ी दूर जाना है ना। अगर पास में ही मार दिया तब तो वो आवाज सुन के आ जाएंगे एकदम से, तो रावण को इतना समय नहीं मिलेगा वो चुरा के भाग जाए, है ना। इसीलिए उन्होंने तो लीला करनी है, इसीलिए दूर चले गए, दूर चले गए, ताकि ताकि इसको मौका मिले, रावण को मौका मिले चुराने का। तो अब वो चले, अब वो उसके पीछे भागते जा रहे हैं। अब नेचुरली जब बाण मारा तो हमको पता है कि वो लक्ष्मण जी का नाम लिया पहले उसने, फिर राम जी का, कि मुझे बचाओ। एंड देन उसने शरीर जब वो छोड़ा है तो उसने भगवान के सामने अपने आप को प्रकट किया कि मैं राक्षस हूँ। तो तभी तो, क्योंकि उसको पता है कि भगवान के सामने मैंने वो जो कार्य करना था वो कर दिया। अब अगर मैं अपने आप को भगवान के सामने प्रकट नहीं करूंगा मरते समय, तो फिर मुझे मोक्ष कहाँ मिलेगा, फिर तो वो मैं कपटी ही रहा ना। तो अब देखते हैं कि भगवान ने उसके अंदर का प्रेम पहचाना और उसको दुर्लभ गति दी है। तो आगे पढ़ते हैं, ज्यादा इसमें मैंने कहा डिटेल में नहीं जाते, आगे वाला थोड़ा देखने वाला है। आगे बढ़ते हैं। एक दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर सब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वह बहुत भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारा भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास भौंके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर सब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। एक मिनट रावण रुको, सुना एक मिनट रुको, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। तो हमने देखा कि सो देवता फूल बरसा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि दुष्ट मारीच, मारीच को दुष्ट मारीच, कि उस वो जब पहले जिंदा था तो मुनियों को उसने बहुत दुखी किया था ना पहले। वो तो बाद में बिना फल का जब बाण मरा तो वो करता रहा, तब उसने वो काम छोड़ दिया था। बट दुनिया की नजर में तो वो खली था ना। तो वो देख रहे हैं देवता लोग कि अरे देखो, ये खल को मार के भी भगवान ने क्या किया। अब जब हमने देखा कि जब उसने भयभीत आवाज में जब आवाज निकाली थी राम जी की आवाज में, लक्ष्मण बचाओ, राइट, हमें पता है। तब कहते हैं कि तब माँ सीता बोलती है कि शीघ्र जाइए, आके आपके भ्राता संकट में है। तो लक्ष्मण जी भय से कहा, सुनो माता, हंसने लगे जोर जोर से और बोले, माता क्या बात करते हो, है ना, जिसकी जो भगवान का बल बता रहे हैं। लेकिन अगर एक और प्रैक्टिकल अगर हम देखें, अगर सपोज कोई घबराया हुआ है, हम उसको कुछ बात बोलते हैं, अगर दूसरा बंदा हंस के बोलेगा अरे रे चलो तो क्या बात करते हो, तो वो एक्चुअली कहने का ढंग नहीं है। यहाँ लक्ष्मण जी से गलती हुई है, द वे ही सेड इट टू मैया, कि तभी बोला कि हंस के बोले, बना अरे माँ तू क्या सोच रही है। तो वहां पे उनकी भी गलती हुई। अब देन फिर माँ ने जो मरम वचन बोले, वहां तो वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ बताया गया है, क्या क्या बोला, मरम वचन सब बुलाए गए हैं। पर हमारे तुलसीदास जी तो मर्यादा में रहने वाले हैं, वो नहीं बुलवाएंगे। तो कहते हैं मरम वचन, बस इतना ही बोला, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ये करने वाली है हाईलाइट बात, हरि प्रेरित, क्योंकि रिमेम्बर भगवान स्वयं ही तो कह के गए हैं उसको, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, अभी पीछे बोला ना, इसीलिए तो आपको हाईलाइट करवाया था वो, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। अभी अभी तो भगवान ने उनको कहा था लक्ष्मण को कि देखो हर समय बल की जरूरत नहीं है, समय का विचार करना। इस समय भाई गया है, चाहे कुछ भी हो, माता सीता को अकेले नहीं छोड़ना है ना। बुद्धि विवेक, अगर वो कुछ अंट शंट भी तुम्हें बोलती हैं तुम छोड़ के मत जाना, ये मतलब है उनका, है ना। तभी तो ये सब बातें बोली। अब यहाँ देखा कि पर देखो इतना कुछ समझाने के बावजूद ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि राम जी का आज्ञा का पालन लक्ष्मण जी ने नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उनकी आज्ञा का पालन वो नहीं कर रहे, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को दोषी समझते रहे, मेरी वजह से माँ की चोरी हुई।
तो वो कहते हैं लेकिन हुआ कैसे, हरि प्रेरित जो लक्ष्मण कुछ भी करेंगे पर भगवान के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, कोई ऐसा आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे, फिर भी क्यों हुआ, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। ये हरि की प्रेरणा ऐसी हुई कि लक्ष्मण जी को वहां से निकलना पड़ा। इट वॉजंट जस्ट माँ ने कुछ बोल दिया, ये हरि की प्रेरणा से हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए आया। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जैसे स्त्री सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसराज, तू मेरी चाह करके खाल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि रावण की दशा बताई गई है कि रावण माँ को चोरी करना चाहता है, लेकिन बोले कि कुत्ते की तरह उसको बताया कि जैसे कुत्ता पहले चोरी करना है उसने बर्तन में खाना, तो पहले इधर उधर देखता है। अब कोई रियल चोर भी हो तो वो भी सीधा तो नहीं घुसता ना, पहले इधर उधर देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा मुझे, फिर घुसता है ना। इसीलिए तो रावण अकेला आया था, बिकॉज वो किसी विटनेस को छोड़ना नहीं चाहता था कि मैंने ये काम किया। इसीलिए अकेला आया कि अकेला ही जाके फटाफट चुपचाप चुरा लाऊंगा। लेकिन बाद में विटनेस तो कई हो गए, जटायु विटनेस हो गए, वानर विटनेस हो गए। तो क्योंकि सब चोरी करने वाले सब यही सोचते हैं ना, मर्डर करने वाले सोचते हैं कि मैंने कोई छोड़ा नहीं है सुराग, जब मैं पकड़ा जाऊंगा, पर कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो फिर देखते हैं कि अब वो पहुंचा है, एंड देन नेचुरली हमें सब पता है कि कैसे उसने करके माँ को फुसला के बाहर निकाला, है ना, वो सब बोल के कि हमें सब पता है। तो वो कहते हैं, रावण अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर राजनीति की वो बताता, तुम क्यों इनके साथ रह रही हो, ये तो भिख मंगे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, कुछ भी तुम्हें दे सकता हूँ। वाई आर यू, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी जवान लड़की, क्यों इनके इस पीछे पीछे भाग रही हो, है ना। फिर वो कहती है, जब ये सब बातें जब कही, जब देखो राजनीति बताई, क्योंकि मैं राजा हूँ, अरे ये क्या चीज है। फिर जब प्रेम प्रेम से बोल रहा है, फिर जब कुछ नहीं हुआ तो भय भी दिखा रहा है। पर जब माँ ने बोला कि देखो तुम दुष्ट हो, तुम एक यति बन के आए हो, एक तुम साधु बन के आए हो और तुम मुझे धोखा दिया तुमने, ये तो कितनी बुरी बात है। और फिर कहते हैं कि खड़ा हो जा, बोला रुक जा जरा, आने दे फिर राम जी को, अगर तुम इतने ही बड़े हो करने वाले, जो तुझे अभी डींगे मार रहे थे कि मैंने त्रिलोकी को जीता है, मैंने ये किया, तो जरा रुक जा, फिर आने दे राम जी को। तो फिर जब रावण को ये सुन के गुस्सा आ गया, तो हमें पता है कि उसने झट से फटाफट माँ को बिठा लिया उतावला करके। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से आगे चले जाते हैं, तो मैंने सोचा कि 29 तक खत्म कर लेते हैं, अगर पढ़े तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, 5 मिनट बीत जाएंगे। तो अगर हम देखते हैं 28 के नीचे, फिर हम देखते हैं कि माता जब विलाप कर रही थी, तो जटायु जटायु ने देखा कि सुना उनकी आवाज, सॉरी, उनकी आवाज सुना, तो वो भागता है कि कहाँ है, क्या हो रहा है माँ, ये तो पहचान गया कि माँ सीता की आवाज है। तो उन्होंने सीता जी की दुख भरी वाणी सुन के पहचान लिया और भागा वो। और कह रहा, जब उसने देखा कि कोई उनको चुरा के ले जा रहा है, तो उसने कहा, सीते पुत्री भय मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो वो एक ऐसे ऐसे मतलब बच्चर की तरह, रावण को भी एक सेकंड के लिए लगा कि कौन अटैक करने आ रहा है मुझे, कोई मैनाक पर्वत अटैक करने आ रहा है, किसने अटैक किया है मुझे। तो फिर मतलब कौन मेरी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है, वो भी एक सेकंड के लिए वो भी पहचान नहीं पाया। लेकिन जब वो पास में आ गया, तब उसने देखा कि अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो अब कहते हैं, अब ऐसे करिए, 8 के नीचे वाली जो पंक्तियां हैं वो 29 तक पढ़िए, 8 चौपाई के नीचे वाली जो पंक्तियां, वो उसकी हिंदी पढ़ सकते हैं फटाफट।
पूरा पढ़ना है 29 तक, राइट? हाँ हाँ, 8 चौपाई के नीचे पूरा 29 तक पढ़ लेना है। ओके। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी? हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत नहीं को नहीं बेटा, ये जो हम्म? चौपाइयां है ना, जो ओ 8वीं चौपाई है उसके नीचे। चौपाई पढ़नी है केवल। हाँ नहीं नहीं, जग 8 चौपाई के नीचे हिंदी की ट्रांसलेशन पढ़ी है, मेरा मतलब हमने ऊपर वाली नहीं पढ़ी। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में। तो 28 पढ़ना है हमें, राइट? बेटा 28 के नीचे 8वीं चौपाई के बाद। ओके, हम्म, सॉरी सॉरी सॉरी। है ना, यहाँ लिखा ना, श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश राइट। श्री पतंगा राम जी होकर। के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध गिद्ध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला, उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। हाँ, इस तो प्रकार हम देख, कुहर ये भी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, ये भी जिस प्रकार कपट नृत्य के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। हाँ, तो हमने देखा कि ये जो जटायु है वो रावण के ऊपर भयानक अटैक कर रहे हैं। तो अब और बोल रहे हैं कि तू क्यों क्यों तू पंगा ले रहा है इनके साथ, तेरा वंश ही खत्म हो जाएगा अगर ये करेगा। तो अब रावण देखो कितने जोर से उन्होंने उनको अटैक किया होगा कि वो अब मतलब वो एक क्षण के लिए बोले रावण को भी मूर्छा आ गई। अब रिमेम्बर, ये वो रावण है जिसने देवताओं को हराया है, इंद्र आदि वायुदेव जितने भी देवता हैं सबको हरा दिया है उसने। कितना वो होगा, कितना पावरफुल रहा होगा। एंड उसको एक अगर उसके सामने अगर देखें तो ये जो हमारे हाँ, ये जो हमारे जटायु हैं ये तो एक मामूली मामूली पक्षी है, पक्षियों में भी नीच पक्षी। तो वो लेकिन देखो उसकी हिम्मत, देखो ये होता है भगवान का बल एक भक्त के पीछे। और उसकी हिम्मत देखो कि कैसे उसने उसको भी एक क्षण के लिए मूर्छित कर दिया। तो तब तब रावण ने पंख काट दिया है जटायु जी का। अब ये जो चौपाई है ना 10 के नीचे वाली, वहां पे देखो, काटे सी पंख पराख धरणी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। यहाँ पे उसको समझ आ गया जटायु को गिरते गिरते। क्या समझ आया? अब हिंदी अगर इसकी फिर से हम देखें, तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्हाट इज अद्भुत लीला? वो समझ गया, जैसे अभी हमने कहा था ना, हनुमान जी समझ गए, जटायु समझ गया सीता जी का हरण होना। एंड ऊपर से ये रावण का मेरा पंख काटना, दैट मीन्स ये भगवान कुछ और करना चाहते हैं। इस समय मैं उनकी लीला में थोड़ा वो कर रहा था, तो इसलिए मुझे ये हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उनको करना नहीं चाहिए था। उसका उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया
और कभी कभी हम एक कथा भी पढ़ जाते हैं ना, 1 घंटा भर हमने सत्संग किया, हमें कुछ ऐसी वैसी न्यूज मिल गई तो हम कहते हैं भगवान तेरे ही सत्संग में से अभी आया हूँ, अभी तुमने मुझे ये सुना दिया, ये कर दिया। अरे जो भक्त होते हैं वो तो अपनी जान दे देते हैं। वो ये नहीं कहते कि भगवान मैं तो सीता माँ को बचा रहा था, तुमने क्यों मुझे ऐसे कष्ट दिया। जबकि भगवान आगे जटायु को बोलेंगे कि मैं आपको दिव्य शरीर दे देता हूँ, आप शरीर रखिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये शरीर, है ना। तो ये मतलब ये भक्त ऐसा होता है, नॉट हमारे जैसा वाई मी ऑलवेज, वाई मी वाई मी, तो यही रोते रह जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनको भगवान की अद्भुत लीला वो समझ गए कि अब भगवान इसके वंश का नाश करना चाहते हैं, निशाचर हित करना चाहते हैं ये धरती, इसीलिए ये लीला हो रही है। तो कहते हैं अब देखो जो आगे उसके देखते हैं कि अब कैसे फिर अब घबरा रहा है वो, हालांकि वो उसको जख्मी कर दिया, फटाफट रथ लेके जा रहा है, लेकिन घबराहट हो रही है, अब कोई और ना आ जाए युद्ध करने के लिए, तब तो यहीं पे मैं रह गया, एक तो अकेला आया हूँ, अकेला युद्ध करता रह जाऊंगा, फिर तो आ जाएंगे, तब तक राम आ जाएंगे वापस, है ना। तो अब वो कहते हैं कि अब वो फिर भाग रहा है वहां से। तो कैसे माँ ने फिर अपने कपड़ों में गहने फेंके हैं बानरों को देखकर, भगवान का नाम लिया है वहां पे। तब अब कहते हैं कि अब सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर वह दुष्ट हार गया। तो क्योंकि वो उनको महल में लेके जाना चाहता था, माँ ने कहा वो महल में तो कभी नहीं रहेगी, वो अभी इसी समय मर जाएगी और महल में तो कभी अंदर प्रवेश नहीं करेगी। फिर हमने देखा कि उनको उसने अशोक वट के नीचे रख दिया। तो ये तब कहते हैं कि जो जो यहाँ पे दिखा ना, सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति, एक तरफ तो प्यार से पहले मना रहा है, मिन्नतें कर रहा है, जब देखा ऐसे नहीं मान रहे तब भय दिखा रहा है। ये होता है संसार का प्रेम। जो संसार का प्रेम होता है वो ऐसा ही होता है कि संसार के लोगों को अगर तो हम बात मान गए किसी की भी, किसी से भी जो भी हमें प्रेम करता है, जब तक हम बात मान रहे हैं तब तक तो प्रेम ही प्रेम है। अगर नहीं बात मान रहे तो भय है या कुछ और है ना, तब दुश्मनी है, ये संसारिक प्रेम है ना। तो अब उसके बाद देखो, अगर आपको याद होगा शूर्पणखा ने क्या कहा था, देखो पीछे शूर्पणखा ने बोला था, एक बहुत सुंदर उसने बात की थी, मैं अभी बताती हूँ। उसने बोला था प्रीति प्रणय बिनु मदते गुणी, वो उसने 21 उसके ऊपर थी, प्रीति प्रणय बिनु। उसने बोला था किसी से प्यार करना है तो उसमें वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो सब होना चाहिए। ये जो अगर तुम किसी को जबरदस्ती पकड़ के ले आए और जबरदस्ती प्यार किए, वो औरत को जब मौका मिलेगा वो भाग जाएगी, वो नहीं रहने वाली तुम्हारे पास, है ना। तो यही बात तो यहाँ फिर उसने हमने देखा कि वो बिठा दिया है। और माँ क्या करती हैं, जिस प्रकार कपट मृग के पीछे मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वह हरि नाम रटती रहती हैं। क्योंकि भगवान जब जा रहे थे उसके पीछे भागना शुरू किया था, तो माता सीता को एक बार पीछे देखा था मुड़ के कि अच्छा अब पता नहीं मिलना होगा, अब थोड़ी देर के बाद, है ना, कुछ महीनों के बाद ही मिलना होगा। तो कैसे वो उन्होंने देखा था कि दौड़ रहे हैं कि पसीने की बूंदे हैं उनके चेहरे पे, एंड कैसे मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे थे जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गए थे। तो वो भी उसी रूप को याद करती हैं। क्यों याद करती हैं? क्योंकि फिर देखो वो तभी जब हनुमान जी को उन्होंने यही सब चीजें याद कराई थी ना, कि देखो मेरे तो इतने थोड़े से दुख को नहीं सहन कर पाए थे, कैसे भाग कौए को कैसे मार दिया, हिरण के पीछे कैसे भागे, अब मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया। सुंदरकांड में ऐसा बोला था ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, यू नो टुक एक्स्ट्रा टाइम, पर मैंने कहा कि इसको खत्म करके ही फिर चलते हैं। लास्ट वाला बोले, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो बात करेंगे। हाँ जी।